हेलो गाइस, मैं यशी अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में पूंजी पहुंच जाना, वस्तु पहुंच जाना, या फिर कभी कभी तो आजीविका की नौकरी की तलाश में व्यक्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया में चाइना का माल कितना बिकता है, तो ये सिर्फ किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है ना। तो चलिए हम देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाना। प्रवाह कई प्रकार के हो सकते हैं। दुनिया के एक भाग के विचारों का दूसरे भागों में पहुंचना। दुनिया के एक भाग के जो विचार है ना, वो किसी दूसरे भाग में पहुंच सकते हैं। पूंजी का एक से अधिक स्थानों पर जाना। पूंजी जो वो एक से अधिक स्थानों पर जा सकती है। वस्तु के कई कई मुल्कों में पहुंचना। वस्तु होती है वो कई कई मुल्कों में पहुंच जाती है। जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका का और उनका व्यापार, और वहाँ पे उनका व्यापार होता है। तथा बेहतर आजीविका की खोज में विश्व के विभिन्न भागों के लोगों की आवाजाही। तथा बेहतर आजीविका यानी अच्छी नौकरी, अच्छे जीवन के लिए लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण हमने ऊपर पढ़ा वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। चलिए हम देखते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या थे, क्यों हुआ वैश्वीकरण भला। तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। पहले अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना तो बहुत दिनों का सफ़र करना पड़ता था, और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और बहुत समय भी लग जाता था। ठीक है, और अगर हमें किसी को कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, कोई बात करनी हो, तो पत्र लिख के भेजना पड़ता था। फिर वो पत्र कब उसके पास पहुंचेगा, कब उसका रिप्लाई मिलेगा। तो प्रौद्योगिकी जो है, वो टेक्नोलॉजी जो है, उसका सबसे बड़ा कारण है किसका? वैश्वीकरण का। मुद्रण यानी छपाई की तकनीक। पहले छपाई नहीं होती थी। ठीक है, तो पहले क्या होता था, छपाई तो होती नहीं थी, तो पहले अभिलेख होते थे। अभिलेख यानी पत्थर पे लिखना पड़ता था। ठीक है, और पीली मिट्टी पे लिखना पड़ता, और पीली मिट्टी को फिर सुखाना पड़ता था। कितना लंबा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। बट अब क्या, छपाई की तकनीक है, तो मिनटों में कुछ भी छाप सकते हैं। विश्व की घटनाओं का असर, विश्व की जो घटनाएं हैं उनके असर के कारण भी वैश्वीकरण हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषता। वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ा कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसका कारण क्या, वैश्वीकरण हुआ क्यों। अब हम देखेंगे उसकी विशेषता क्या है। पूंजी, श्रम, वस्तु, विचारों का गतिशील है मुक्त प्रवाह। पूंजी का, श्रम का यानी मेहनत का, वस्तु और विचारों का गतिशील यानी जल्दी और मुक्त प्रवाह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ रही है, खुलेपन में भी होता है। पहले हम दूसरे देशों से व्यापार नहीं करते, अब दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, और विश्व व्यापार में वृद्धि। इससे क्या हो रहा है, विश्व व्यापार में वृद्धि भी होगी, क्योंकि हम एक दूसरे देशों से व्यापार करेंगे तो उसके विश्व व्यापार में ही वृद्धि होगी ना उससे। देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंततः निर्भरता। देशों के बीच क्या हो रहा है, आपसी जुड़ाव हो रहा है, और अंततः निर्भरता, हम एक दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। मंदी और तेजी तथा महामारी जैसे HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव। महामारियों में HIV जैसी सारी भी महामारी है, उसमें क्या होता है, वैश्विक सहयोग मिलता है, प्रभाव होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, वैश्विक सहयोग मिल रहा है ना। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। अब कोई भी चीज़ होती है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स होते ही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या है, नहीं नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। वैश्वीकरण से राज्य की निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, राज्य यानी सरकार। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है सरकार। सरकार के निर्णय लेने यानी कोई भी निर्णय लेने, कोई भी डिसीजन लेने, उसकी क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण से अमीर देश और अमीर तथा गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण से क्या है, जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है देश, पर जो गरीब देश है ना, वो और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। वैश्वीकरण से राज्य के लोक कल्याण रूप स्वरूप में परिवर्तन है, और अब राज्य न्यूनतम हिस्सेदारी बनते जा रहे हैं। पहले क्या होता है, सरकारें जो होती वो लोक कल्याण के लिए कार्य करती थी, बट अब ऐसा नहीं कर पाती है। वैश्वीकरण के माध्यम से ताकतवर देश अपनी संस्कृति का प्रभाव सभी देशों में छोड़ रहे हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से क्या हो रहा है, जो ताकतवर देश है, जो अमीर देश है, वो अपनी संस्कृति का प्रभाव हर देश पे छोड़ रहे हैं, जिसके कारण आज लोग पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, आज सभी देश पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हैं। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या, चलिए हम पढ़ते हैं।
विकासशील देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पिछड़े थे। विकासशील जो देश थे जो विकास कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे थे। संचार क्षेत्र में नई क्रांति ने संरचनावाद की नीति को समाप्त करके खुलेपन को अपनाने पर मजबूर कर दिया। संचार की जो क्रांति आई थी उसमें क्या हुआ, संरचनावाद की नीति समाप्त करनी पड़ी। पहले हम दूसरे देशों से व्यापार बहुत कम करते, इवन ना के बराबर करते थे, उसे समाप्त करके क्या करना पड़ा, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना हमने आरंभ कर दिया। किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। और इससे हमें बेनिफिट ही हुआ है। क्या हुआ, विकासशील देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले बहुत पीछे थे, जैसे अभी बढ़ते हैं। वैश्वीकरण से ही विकासशील देशों में प्रौद्योगिक विकास संभव हो पाए। वैश्वीकरण के कारण ही विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी विकास यानी टेक्नोलॉजी का विकास हो पा रहा है। वैश्वीकरण से पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, पूंजी की गतिशीलता भी बढ़ी है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण विकासशील देशों में तकनीक व प्रौद्योगिक विकास में तेजी आई। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण विकासशील देशों में तकनीक व प्रौद्योगिकी विकास में तेजी आई है। पहले विकास बहुत धीरे हो रहा था, बट अब टेक्नोलॉजी और तकनीक का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ा है। वैश्वीकरण से क्या हुआ, व्यापार बढ़ा है। अब हम एक दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो व्यापार तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। पर पहले हम अपने देश में कर रहे थे तो रिक्वायरमेंट्स कम थी, कम लोग थे, कम रिक्वायरमेंट। बट अब दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं तो उनके देशों की रिक्वायरमेंट पूरी करना, अपने देश की रिक्वायरमेंट पूरी करना, तो अब रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो व्यापार भी बढ़ेगा। अब प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। अब क्या है, व्यापार दूसरों के साथ करना है तो उसके साथ अच्छे संबंध होना जरूरी है, तो हर देश एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। वैश्वीकरण से परस्पर निर्भरता बढ़ी है। वैश्वीकरण से क्या हुआ, परस्पर निर्भरता यानी सब देश एक दूसरे पर निर्भर होने लग गए। सभी देश एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। सभी देश जो है ना एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं ताकि हम दूसरों के साथ व्यापार कर पाए। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजन है अच्छे संबंध बनाने के। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के विकासशील देशों में निवेश के कारण विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना वह विकासशील देशों में निवेश करती है और जिसके कारण विकासशील देशों को बेनिफिट हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। बाय।